हेलो एवरीवन, दिस इज़ आज़ाद, असिस्टेंट लेक्चरर ऑफ सिटी स्कैन। आज की टॉपिक में हम लोग बात करेंगे जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन। सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड, जिनको कि फादर ऑफ सिटी स्कैन भी बोला जाता है, इन्होंने 1971 में सिटी स्कैन की डिस्कवरी की थी। जनरेशन ऑफ सिटी स्कैन क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस द स्कैनिंग टेक्नोलॉजी, द साइंटिस्ट डिस्कवर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जनरेशन ऑफ सिटी मशीन। स्कैनिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए और इसे इम्प्रूव करने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटी मशीन्स को डिस्कवर किया था। दैट्स कॉल्ड जनरेशन ऑफ सिटी मशीन। टाइप्स ऑफ जनरेशन की बात करें तो देयर आर फर्दर 6 टाइप्स ऑफ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन एंड सिक्स जनरेशन। इन सभी जनरेशन में के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या थे। नेक्स्ट टॉक अबाउट फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी मशीन। जैसा मैंने आपको पहले बताया, सबसे पहले सिटी मशीन की डिस्कवरी 1971 में हुई थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में। किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड। अब हम लोग बात करते हैं आगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी मशीन के अंदर मूवमेंट कैसा था या फिर इसकी मोशन कौन सी थी। तो इसके अंदर जो मूवमेंट था वो ट्रांसलेट एंड रोटेट मूवमेंट था। अब ये ट्रांसलेट एंड रोटेट मूवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ। जनरली सिटी मशीन के अंदर एक गैंट्री यूज किया जाता है और यहाँ पे कॉच होता है जिसके ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है। कुछ ऐसा आपको सिटी मशीन देखने को मिलता है। यहीं पे यूज किया जाता है एक्सरे ट्यूब और यहाँ पे यूज होता है डिटेक्टर। ये एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन एक्सपोज होता है और पेशेंट की बॉडी से होते हुए डिटेक्टर इसे कैप्चर करता है। तो ये जो एक्सरे ट्यूब से रेडिएशन एक्सपोज हो रहा है, ये एक्सपोज हो के साथ साथ ये आगे बढ़ते हुए पेशेंट की बॉडी को क्या करता है? स्कैन करता है। इस तरीके से ये आगे जो बढ़ रहा है दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेट। और रोटेट क्या होता है? ये साथ में जो एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर हैं ये दोनों मूव भी करते हैं। ये दोनों क्या कर रहे हैं? मूव भी करते हैं। दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेट एंड रोटेट मूवमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नैरो पेंसिल एक्सरे बीम। जो एक्सरे का सोर्स था वो पेंसिल लाइक था, मतलब जो एक्सरे यहाँ से एक्सरे ट्यूब से एक्सपोज होता था, एक्सरे ट्यूब से जो एक्सरे एक्सपोज होता था वो केवल और केवल पेंसिल लाइक बीम था। मतलब एक सिंगल सोर्स ऑफ एक्सरे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा है सिंगल एक्सरे सोर्स। मतलब एक्सरे का जो सोर्स था वो सिंगल था, एकदम पेंसिल लाइक बीम था। सिंगल एक्सरे डिटेक्टर, इसमें जो डिटेक्टर यूज किया जाता था वो भी सिंगल यूज किया जाता था। मतलब इस गैंट्री में केवल और केवल एक डिटेक्टर को यूज किया गया था जो कि बना था किसका? सोडियम आयोडाइड का, मेड अप ऑफ सोडियम आयोडाइड। यूज्ड पैरेलल एक्सरे जियोमेट्री, जैसा मैंने आपको ट्रांसलेट मूवमेंट में बताया था कि एक्सरे जियोमेट्री जो थी वो कैसी थी? पैरेलल थी, जैसा आप यहाँ पे इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सिंगल इमेज स्कैन टाइम 4 to 5 मिनट। जो इमेज की स्कैनिंग टाइम थी वो एक सिंगल इमेज को स्कैन करने के लिए लगभग 4 से 5 मिनट का टाइम यूज किया जाता था। मतलब ये काफ़ी लॉन्ग टाइम लेता था स्कैनिंग के लिए। ओनली फॉर ब्रेन हेड इनक्लोज इन अ वाटर बॉक्स। जो फर्स्ट जनरेशन की मशीन थी वो केवल और केवल हेड के लिए ही बनाई गई थी। इसमें ऑल ओवर बॉडी की स्कैनिंग नहीं होती थी। और इसमें हेड को कहाँ पे रखा जाता था? वाटर बॉक्स के अंदर इनक्लोज करके रखा जाता था। ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये डायग्राम की सहायता से आप समझ सकते हो। दिस इज़ फर्स्ट जनरेशन ऑफ सिटी मशीन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हेड को एक बॉक्स के अंदर रखा गया है। इस डायग्राम से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये है हमारा वाटर बॉक्स। वाटर बॉक्स के आगे ये एक रबर लगी हुई है जो कि इसको क्या कर रहा है? ब्लॉक करता है वाटर को बाहर आने से। इसके अंदर हमारे हेड को रख के स्कैनिंग की जाती थी। फर्स्ट जनरेशन की सिटी मशीन के आप
मैंने आपको बताया था ट्रांसलेट एंड रोटेट मूवमेंट करता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये हमारा है एक्सरे ट्यूब, ये है हमारा डिटेक्टर। यहाँ से रेडिएशन निकलते हुए ऐसे ये पैरेलल ही नीचे की तरफ आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, पैरेलल स्कैनिंग करता है, ये नीचे की तरफ आएगा और ये ऐसे आना ही ट्रांसलेट कहलाता है। ये भी नीचे की तरफ आएगा, ये भी, दैट्स कॉल्ड ट्रांसलेट। लेकिन साथ में ये इस तरीके से मूव भी करता रहेगा, दैट्स कॉल्ड रोटेट। नेक्स्ट बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर कुछ ऐसे डिसएडवांटेज देखे गए जिसके कारण इसे चेंज करके फिर सेकेंड जनरेशन लाया गया। तो इसमें स्कैन टाइम बहुत लंबा था, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया 4 से 5 मिनट लग जाते थे। लॉट ऑफ हीट जनरेट होता था। पुअर रिजोल्यूशन, उतना ज़्यादा इमेज की क्वालिटी भी अच्छी नहीं दिखती थी। और सोडियम आयोडाइड, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम आयोडाइड डिटेक्टर यूज किया जाता था, तो ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता था। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब भी कर लेता था, जिसके कारण ये थोड़े समय में ही ख़राब हो जाता था। इसलिए इसे चेंज करके फिर सेकेंड जनरेशन को लाया गया। आगे की टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।